तो लॉन्डो वेलकम। एनिमे फाइट्स कितनी ज़्यादा गोटेड होती है ये हम सबको पता है, और कई सारी एनिमे फाइट्स ने बहुत बार इंटरनेट ब्रेक करा है, जैसे गोकू वर्सेस जिरेन, नारुतो वर्सेस इशिकी, लूफी वर्सेस काइडू और भी बहुत सारी। और जिन लोगों को नहीं पता कि कौन कौन से एनिमे फाइट्स ने कब कब इंटरनेट ब्रेक करा है, तो मैं उसके ऊपर भी थोड़े दिनों में डेडिकेटेड वीडियो ले आऊँगा। लेकिन कुछ फाइट ऐसी भी हैं जो अब तक एनिमेट ही नहीं हुई, वो अब तक मांगा में ही है, और जैसे ही वो फाइट्स एनिमेट होंगी वो 100% इंटरनेट ब्रेक करेगी। तो आज हम लोग कुछ ऐसी एनिमे फाइट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो अब तक एनिमेट नहीं हुई, लेकिन वो जैसे ही एनिमेट होगी वो 100% इंटरनेट ब्रेक करेगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं पहले बता दूं कि इसके अंदर जो भी टॉप 5 में मैंने नाम रखे हैं, ये मैंने रैंडमली नाम रखे हैं, ये मैंने रैंक नहीं करा है। आप अपनी मर्जी से फर्स्ट नंबर पे किसी को भी रख सकते हो, सेकंड पे भी किसी को रख सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नंबर 5, साइतामा वर्सेस कॉस्मिक गारो। अब जैसा तुम सबको पता है कि अभी वन पंच मैन का सीज़न 3 गया है, और अभी वन पंच मैन का सीज़न 4 पता नहीं कब आएगा, लेकिन जब भी आएगा तो वहाँ पे स्टार्ट होने वाली है कॉस्मिक गारो वर्सेस साइतामा की फ़ाइट। और अगर वो लोग उस फाइट को ढंग से एनिमेट करते हैं, ना कि ये ऑस्कर लेवल एनिमेशन ना देकर वो नॉर्मल एनिमेशन ही रखे, बढ़िया से एनिमेशन, तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। फिर वो 1000% इंटरनेट ब्रेक कर सकता है, क्योंकि गारो वर्सेस साइतामा के फाइट के लिए सब लोग तरस रहे हैं। सबको पता है कि साइतामा कभी सीरियस नहीं होता, लेकिन इस फाइट के अंदर साइतामा सच में सीरियस होता है। वो पहली बार सीरियस होता है, और वो गारो की एक पंच के अंदर इतने बुरी हालत करता है, लोगों को सिर्फ उस एक पंच के लिए ही इतना रुक रहे हैं वो। और गारो पता नहीं कितने पंच सह गया था उस एक पंच के क्लैश में, पता नहीं क्या कुछ हो गया था, और यही कारण है कि ये फाइट की हाइप इतनी ज़्यादा है। नंबर 4, कोकोशिबो वर्सेस 3 हाशिरास। जब इन्फिनिटी कासल आर्क के अंदर कोकोशिबो लड़ता है 3 हाशिरा से, उस टाइम पे जब फाइट होती है कोकोशिबो वर्सेस ग्योमी, सानेमी एंड मोइचिरो और गन्या, उन चारों से उस टाइम पे कोकोशिबो अकेला लड़ता है। पहले कोकोशिबो को कोई दिक्कत नहीं हो रही होती है, वो आराम से उन सबको पेल रहा होता है, लेकिन बाद में जब सबके सब अपना डीमन स्लेयर मार्क अनलॉक कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसको दिक्कत होने लगती है। सारे के सारे बहुत बुरी तरीके से उसको मारने लगते हैं, चारों के चारों चढ़ जाते हैं। गन्या अपनी शॉटगन से उसको ट्रैक कर देता है, और उस टाइम पे जब ग्योमी उसकी गर्दन काटने वाला था, तब कोकोशिबो रोर करता है और कहता है, तो यही रीज़न है कि इस फाइट की इतनी ज़्यादा हाइप है। इनफैक्ट फाइनल फाइट जो मुसान से होने वाली है, उससे ज़्यादा हाइप इस फाइट की है। नंबर 3, बोरुटो वर्सेस कवाकी द फाइनल फाइट। बोरुटो 2 ब्लू वॉर्टेक्स, ये मांगा किस तरीके से जारी है ये आप सबको पता है। मेरे को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है कि इस मांगा के अंदर क्या चल रहा है, हम सबको पता है कि आगे जाके क्या होने वाला है। यहाँ तक कि स्टार्टिंग में हम लोगों को दिखाया जाता है कि सारे के सारे शिनोबी जा चुके हैं, पता नहीं कहाँ गायब हो चुके हैं, और पूरा का पूरा विलेज डिस्ट्रॉय हो चुका है। उस टाइम पे कवाकी बोरुटो से कहता है कि तुम्हारा अब कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सारे के सारे शिनोबी मर चुके हैं। उस टाइम पे बोरुटो अपना लीफ हेलमेट बांधता है और कहता है कि सारे शिनोबी नहीं मरे, आई एम स्टिल अ शिनोबी। और फिर वो लोगों की लड़ाई होती है। हाँ, मेरे को पता है कि जो लोग मांगा फॉलो नहीं करते हैं वो लोग सोच रहे होंगे कि इस बुद्धू बोरुटो के अंदर रखा ही क्या है, लेकिन ट्रस्ट मी गाइस, एक बार आप मांगा पढ़ोगे तब आपको पता चल जाएगा कि इस बुद्धू बोरुटो के अंदर क्या रखा है। ये बंदा अब अलग ही लेवल का हो चुका है, और इस फाइट की हाइप इतनी ज़्यादा इसलिए है क्योंकि आप सब लोगों को याद होगा नारुतो वर्सेस सास्के की फाइनल वैली की फाइट में क्या हुआ था जब ग्रेट निंजा वॉर 4 खत्म हुई थी। इसी हिसाब से ये फाइट चल रही है। ग्रेट निंजा वॉर 5 होने वाली है, उसके बाद इन दोनों की फाइट होगी, और जैसे इन दोनों की फाइट खत्म होगी नारुतो सीरीज़ भी खत्म हो जाएगी, या कंटिन्यू होगी वो मेरे को नहीं पता, लेकिन इनकी फ़ाइट देखने में बहुत मज़ा आने वाला है। और ये फाइट 100% इंटरनेट ब्रेक करेगी।
नंबर 2। गोजो वर्सेस सुकुना। जैसे ही गोजो अनसील होता है उसकी नज़र सबसे पहले जाती है केंजाकू के ऊपर, और जैसे ही वो केंजाकू को देख रहा होता है तभी एंट्री होती है सुकुना की मेगुमी की बॉडी के अंदर, और मेगुमी की बॉडी के अंदर सुकुना को देखकर गोजो का दिमाग ख़राब हो जाता है। और उसके बाद गोजो और सुकुना की फ़ाइट को अनाउंस किया जाता है। वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग एक डेट के अंदर फ़ाइट करेंगे, और उस डेट में वो लोग फ़ाइट करते हैं। और जब फाइट स्टार्ट होती है जुजुत्सु काइसन चैप्टर 236 के अंदर, तुम लोगों को पता है क्या हुआ था। और जब इस फाइट के अंदर हम लोगों को पता चलता है कि गोजो मर जाता है तो इस फाइट की हाइप बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। और जो लोग एनिमे देखते भी नहीं है, आई रिपीट कि जो लोग एनिमे देखते भी नहीं है, उन लोगों तक इस फाइट को देखने का भूत चढ़ा हुआ है। उन लोगों के अंदर भी इस फाइट को देखने का भूत चढ़ा हुआ है। इस फाइट की हाइप इतनी ज़्यादा है कि पहली बार ऐसा कोई फाइट है जो कि मांगा एनिमेशन है, जब तक रियल एनिमेट हुई भी नहीं है, उस मांगा एनिमेशन के ऊपर 84 मिलियन व्यूज़ है। जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ उस मांगा एनिमेशन के ऊपर 84 मिलियन व्यूज़ है। तो तुम लोग खुद सोच के देखो कि इस फाइट की हाइप कितनी ज़्यादा है। और जब यह फाइट आएगी 1,000,000% इंटरनेट ब्रेक जरूर होगा। इस फाइट की हाइप हद से ज़्यादा है। इस फाइट का हर कोई इंतजार कर रहा है। और गोजो वर्सेस सुकुना की फाइट गोटेड फाइट है, और ये जैसे ही एनिमेट होगी ये बड़े से बड़े रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। चाहे डीमन स्लेयर के हों, चाहे वन पीस के हो, चाहे ड्रैगन बॉल के क्यों ना हो, ये बड़े से बड़े रिकॉर्ड तोड़ेगी। नंबर 1, गोकू वर्सेस मोरो। अच्छा, अब मैं आप लोगों को कुछ याद दिलाने वाला हूँ। गोकू फर्स्ट टाइम बिकम सुपर सेयन, गोहान फर्स्ट टाइम बिकम सुपर सेयन 2, गोकू फर्स्ट टाइम बिकम सुपर सेयन 3, गोकू फर्स्ट टाइम अचीव अल्ट्रा इंस्टिंक्ट साइन, गोकू फर्स्ट टाइम अचीव मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, गोकू फर्स्ट टाइम अचीव सुपर सेयन 4 इन डाइमा। हर टाइम पे या तो टीवी की टीआरपी ब्रेक हुई थी या तो इंटरनेट ब्रेक हुआ था जब जब गोकू ने फॉर्म्स हासिल करी थी। यहाँ तक कि तुम सबको पता है कि अब तक का पूरे एनिमे हिस्ट्री का सबसे बड़ा इंटरनेट ब्रेक किसी और ने नहीं, गोकू की मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म ने ही करा था जब वो जिरेन के सामने उसने हासिल करी थी। गोकू फाइनली मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के ऊपर काबू पाकर उसको मास्टर कर लेता है और वो अपनी मर्जी से उसको यूज़ कर सकता है। गोकू मोरो के ऊपर फुल डोमिनेट करता है, मोरो उसका कुछ नहीं कर पाता। गोकू अच्छी तरीके से मोरो को कूटता है और इस टाइम पे सब के सब हैरान होते हैं। विस से लेके बीरस से लेके गोहान से लेके वेजिटा तक सब हैरान होते हैं। और ये फाइट 100% इंटरनेट ब्रेक करेगी, क्योंकि ड्रैगन बॉल की लेगेसी रही है, उसने हर बार इंटरनेट ब्रेक करा है। इंटरनेट ब्रेक करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मेरे से कोई मूवमेंट छूट गया हो या कोई फॉर्म रह गई हो जो तक एनिमेट नहीं हुई है लेकिन वो इंटरनेट ब्रेक कर सकती है, तो आप नीचे कमेंट में करके बता देना, मैं अगली वीडियो में उसको भी कवर कर लूँगा। और किस तरीके से और एनिमे ब्रेक हुए थे मैं वो भी कवर कर लूँगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मैं मिलूँगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए